हाँ भैया आ जाओ आप भी ऐसे। क्या चाहता है मामला दर्ज हो जाए ना भैया वो बेचारे जैसा कि हम सभी अभिभावक आज इकट्ठे हुए हैं और तीन मांगे हैं हमारी। मांगे नहीं कह सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र पे भी है कि पहली हमने मांग ये रखी थी और सेंट पॉल में हमने शनिवार को भी आके बात करने का प्रयास किया था, लेकिन चूंकि लगातार बहाना अभिभावकों के लिए है, चूंकि कोरोना के ग्रसित होने के बाद लोगों का व्यापार, लोगों की नौकरी, सब कुछ चौपट होने के बाद भी हमने तीन मांगे रखी। पहली मांग हमने ये रखी कि बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि स्कूल का अधिकार माँ बाप से फ़ीस मांगने का है, ना कि बच्चों से, क्योंकि जब बच्चों से फ़ीस मांगी जाती है तो घर पर बच्चे अभद्रता जैसा व्यवहार भी करते हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं होती है कि किस प्रकार से उनके माँ बाप जी रहे हैं या कैसे वो पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरी हमने मांग जो रखी है कि रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। कई लोगों की किस्त जमा नहीं है, जैसे ट्यूशन फ़ीस निर्धारित की थी शासन ने, लेकिन ट्यूशन फ़ीस कभी किसी ने पहली किस्त की है, किसी ने दूसरी किस्त की है, लेकिन किसी परिस्थितियों की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रिज़ल्ट और उनका परिणाम रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन का और आर्टिकल 45 अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा हुआ है कि आप फीस नहीं भी हो तो ये अधिकार स्कूल का है कि वो कोर्ट से जाकर पेरेंट्स से वसूल सकता है। उसके बाद भी उनका परिणाम रोका गया है, जिससे बच्चों के अंदर मानसिक प्रताड़ित भी हो चुके हैं। जैसा कि एक सिविल लाइन स्थित एक वेद प्रकाश गुप्ता नामक एक अभिभावक हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया मानसिक प्रताड़ित होकर, क्योंकि उनके बच्चे का परिणाम घोषित नहीं किया गया और उनके बच्चे ने उनके घर में उनसे अभद्रता का व्यवहार किया। तो इस प्रकार की मोरल वैल्यूज़ का सेंट पॉल स्कूल सिखा रहा है बच्चों को, ये बात का जवाब देना होगा। दूसरी चीज़, ऑनलाइन शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन कहते हैं, उस आधार पर किसी भी स्कूल की फीस से 25% हिस्सा ही हम दे सकते हैं, जिसमें ना सरकार ध्यान दे रही है ना ही शासन दे रहा है। सरकार और शासन दोनों ही अपने तरीके से सेफ साइड लेकर शासन डिसीजन दे रहा है। अभिभावकों के पक्ष पे कोई भी बात नहीं रखी जा रही है, चूंकि ये एस्टेब्लिश स्कूल है, इसके पास पहले से, और यहाँ तक कि यहाँ पे कितने टीचर्सों की सैलरी तक काटी गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि सबके अंदर डर है। अगर आज ये अभिभावक भी आपके सामने बोल दे तो उनकी बच्चों की छानबीन शुरू कर दी जाएगी कि किस क्लास में है और उनको प्रताड़ित किया जाएगा। आज आप लोग किस लिए आए हैं? आज हम चूँकि हमने जवाब मांगा है, जब हम यहाँ पे आए तो पुलिस आ गई और पुलिस के साथ हमको बड़ा कोऑपरेट किया गया और पुलिस ने हमें जो समझाया, उसके बाद हम स्कूल से एक जवाब मांग रहे हैं कि हमारे रिज़ल्ट को रोका क्यों गया है। आए हैं सोमवार को, इसके पहले हम शनिवार को आए थे और अवकाश के चलते मैनेजमेंट की तरफ से एक सदस्य आए थे। उन्होंने कहा था कि आपको सोमवार के 11 बजे आप यहाँ आ जाएं और बैठ के यहाँ पर बात हो जाएगी। आज जब सोमवार को सब यहाँ 11 बजे उपस्थित हुए और भारी संख्या में अभिभावक आए हुए थे, तो बाहर आके वो कहते हैं कि फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और प्रिंसिपल भी बुखार से पीड़ित हैं। ऐसी अवस्था में जब हमने उनसे बोला कि आप इससे अवगत करा सकते थे, तो बोले हमारे पास आपका नंबर नहीं था। फीस वसूलने के लिए हमारे नंबर भी उपलब्ध हो जाते मैसेज देने के लिए, और ऐसे मैसेज करने के लिए इनके पास नंबर उपलब्ध नहीं थे। इन्होंने जब देख लिया कि अभिभावक मान नहीं रहे तो इनने प्रशासन की मदद ली। पुलिस आई यहाँ पर और पुलिस के साथ हम सभी अंदर गए और अंदर जाके वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से 2 लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा कि आप लिखित रूप में दीजिए। उसी का ही आवेदन बनाकर हम जा रहे हैं वहाँ पर लिखित रूप में, और ये 2 से 3 दिन के अंदर अगर उक्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो अभिभावक निश्चित तौर पर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर रहेंगे, जिससे प्रशासन को भी चेताया गया था। हमारे साथ मैं अभिभावक कल्याण संघ का अध्यक्ष रूपेश पहाड़िया, हमारे साथ सचिव गौरव संजीव सूरी भी हैं और जो अपनी बात रखेंगे।